तो भैया राम राम। अपन पहुंच गए हैं, जैसे कि अपन ने देखी थी खबर दादा की। दादा है टेकचंद यादव सागर के हॉकी के इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, मगर आज स्थिति ऐसी बनी कि वे दूसरे के मकान में रहने पे मजबूर है। परिस्थिति कभी कौन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे में कछु नहीं रहता है। को ज्ञान के कभी को अर्श से फर्श पे पहुँच जाए और फर्श से अर्श पे। 1960 में मैच हुआ तो आपको हॉलैंड के खिलाफ। सही बात है। हॉलैंड को हरा के आए थे। हरा के नहीं आए थे भाई, ये एग्जीबिशन मैच था। तो हम यहाँ सागर से DHA ने भेजा था, तो भोपाल गए थे। तो भोपाल में वहाँ सिलेक्शन हुआ, तो ये न्यूजीलैंड का अगेंस्ट में खेला। अच्छा, तो उसका परिणाम क्या रहा था? उसका परिणाम ड्रा खेले थे, ड्रॉ हो गया। हाँ, फिर उसके बाद में फिर नहीं खेले। परिस्थितियाँ ऐसे ही, फादर की डेथ, ये घर की जिम्मेदारी है। हाँ, उसके बाद से तो फिर मान लो मैच सन्यासी टाइप को होगा। संन्यास। हाँ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के शिष्य टेकचंद यादव सागर जिला में निवासरत कैंट एरिया में टेकचंद यादव टपरिया में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जा टपरिया उनकी चारों तरफ से चद्दरों से बनी है, कहूँ बोरी लगी है तो कहूँ नेट बंदी है पीछे से। चारों तरफ से उजियारो ढूंक रहा है, चद्दरें चढ़ी हैं। बस कैसो न कैसो कट रही है जिंदगी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को प्रतिनिधित्व करने वालों खिलाड़ी जब इस हालत में अपनी जिंदगी बसर कर रहा हो, तो दूसरे साधारण खिलाड़ी और सामान्य कला वाले व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, वो आप अंदाजो लगा सकत हो। जो उनको घर को नाक नक्शा है, जहां एक पलका डरो है और चारों तरफ से उजियारो ढूंक रहो है, कहूँ चद्दर बंधे हैं तो कहूँ बोरी बंदी है। तो खेल को कछु फायदा नहीं हुआ। 600 रुपया वृद्धा पेंशन मिला था, जो उनसे अपनो जीवन यापन कर रहे हैं। अब आगे की कहानी पूरी इनकी जुबानी से सुनो का। और फिर आपके खाने पीने का खर्चा कैसे चलता है? खाने पीने पता है, सीताराम रसोई आती। हाँ। अभी तक हमारा सबसे छोटा भाई था, वो करता रहा। अब जब उनको मालूम पड़ा सीताराम रसोई, तो वो खाना देने लगे। दोनों टाइम दे जाते? दोनों देने का तो उनका दोनों टाइम का है, मगर हम एक ही टाइम लेते हैं। हमने समस्या बताई नहीं। हाँ। कि अगर शाम को भी आए तो ये गेट जो है बंद मिलता है। हाँ। कभी खुला नहीं, गेट बंद मिला तो 1-1 घंटे। अब वो सीताराम रसोई वाले हजारों को खाना देते, हमारे एक जन की वजह से गेट बंद होने की कितना का नुकसान होता है। इसलिए अभी सवेरे जो ले लेते हैं, अभी ले लें, अभी खा लेंगे, शाम को भी खा लेंगे, इससे अच्छा। गुजारा हो जाता है। तो मान लो एक ही टाइम ले ले तो आप और 2 टाइम हो जाते तो नहीं। सही बात है। अकेले के पीछे सबरे मुझको को भलो हो रहा का नुकसान हो रहा बेचारा। नहीं। सही बात है, अच्छी बात है दादा। हमसे भी ज़्यादा भूखे होंगे, दवा साहब हैं, बिल्कुल परेशान, तो उनका कितना बेचारों का भैया टेकचंद यादव जी को खाना देवी खिलाने आ गई है सीताराम रसोई की गाड़ी। अपन बिल्कुल चर्चा कर रहे। देखो जो खाना प्रोवाइड हो रहा है, सब्जी है, चावल है और रोटी है। सो जे हैं जॉन कर रहे हैं, एक हाथ नहीं है इनको। जे हैं रमेश यादव लगातार प्रतिदिन, और जे हैं ड्राइवर इनके सीताराम रसोई वाले, तो जे सेवा खिलाने तत्पर बने रहते हैं। और बूढ़े आदमों को, असहाय आदमों को, किलपत भय आदमों को रोज को 800 से लेकर 1000 आदमों को खाना पहुंचाते हैं। सागर में एक अनूठी संस्था के तौर पे असहायों के लाने सहायता के तौर पे जा संस्था उभर के आई है और उनको बनो बनाओ खाना पहुंचाते हैं। सो इन्हीं से खाना बब्बा लेते हैं और हर दिन आज बब्बा के ना दे जाते हैं और बब्बा बहुत खुश है। और ऐसे कई असहाय व्यक्ति इस संस्था से लाभ अर्जित कर रहे हो। यदि आपकी नजर में भी कोनो हो मैं तो स्क्रीन पे दिखा रहे नंबर जो सीताराम रसोई वाले इन महाशय को नंबर है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो और कोनो गरीब को भलो कर सकते हो। भैया राम राम। जैसे कि अब दादा बता रहे थे, सीताराम रसोई के माध्यम से दादा को 2 टाइम खाना मिल जाता, मगर वे लेते एक टाइम के 2 टाइम को हो जाते। तो
एक संयोग की बात जा रही है सीताराम रसोई के वाहन और सहायता कर्मी वाले भी अपने सामने आ गए। तो भैया आप हमें जा बताओ, आपकी रसोई के द्वारा कितने के लोग सागर के लाभान्वित हो जाते? लगभग 700-800 लोग प्रतिदिन। हाँ, पूरे सागर के जो असहाय है। हाँ, और अपन बच्चों को भी देते हैं 100-125 बच्चों को। हाँ हाँ, बच्चों को मिला के कम से कम 700-800 लोग। तो आपकी लिस्ट हुई है पूरी के कहाँ कहाँ जाना? हाँ, पूरी लिस्ट है हमारी। हाँ। तो भैया सीताराम रसोई को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे असहाय आदमों की मदद कर रहे हैं। और यदि आपकी नज़रों में अभी कौन हो गए ऐसे तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हाँ, जी बिल्कुल जी, सीताराम रसोई में संपर्क आगे कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी नज़रों में हो तो बिल्कुल सूचित कर सकते हो। और इसकी अस्पताल में भी देते हैं, अस्पताल में भी चलता है। मरीजों को मेडिकल को भी देते हैं। प्रसूतागृह, मेडिकल कॉलेज, जी, कम से कम 300-400 लोगों की खिचड़ी चलती है प्रतिदिन। प्रतिदिन मरीजों को और उनको भी जाने करते हैं। बिल्कुल भैया, बहुत पुण्य को काम है। और जो आप लोग और सबके सहयोग से सुचारू रूप से चल पाते तो दुआओं को खेल है कौन के संग कछु नहीं जाता है। तो भैया दुआएं कमाते रहो और खुश रहो। जो खाना आ गया है दादा के लाने अपने ही सामने, अभी दादा बात कर रहे थे। अब दादा खा के खुश हैं दादा? हाँ, का क्या वो चाहे तो सीताराम रसोई के बारे में है खाना अच्छा ये देखिए बढ़िया है। बढ़िया खाना, गरम खाना आता है, हाँ ताज़ा खाना आता है। कभी कहीं का ऐसा नहीं कि शादी ब्याह का दे दिया। ये फर्म जो है कि सीताराम रसोई ताज़ा खाना और खुद बनवा के खुद सप्लाई करती है। जी, किसी के यहाँ का ऐसा नहीं कि कोई दे गया और उसको सप्लाई करते हैं, वो नहीं करते। तो आपके लाने जो खानों प्रोवाइड करा रहे, उपलब्ध करा रहे हैं, हाँ। तो आप ये के बारे में का क्या वो चाहत के दूसरे असर मान लो आपके अगर जे न ले आते तो आप किस का हो? तो अब ये तो भैया ऊपर वाला जाना है। हाँ, तो आपके लाने का साबित भाई सीताराम रसोई पर सब ईश्वर सदृश है। भैया जो इस बार को नाम ही से चल रही संस्था और उन्हीं के खाते उठते बैठते उनका नाम लेते हैं कि ये खुश रहें, बिल्कुल इनका घर खानदान बच्चे अच्छे रहें तो हम भी सुखी रहेंगे सब। अगर ये सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। बिल्कुल सुखी सब इनके रहे हैं। साथ सबसे पहले तो ईश्वर इनको सुखी रखे। नहीं बिल्कुल, आप जो बुजुर्ग हो जाते भी ईश्वर ही के समान हो और आप लोग ऐसी दुआ दे रहे हैं तो हमारे हो खुश रहे भी से को रोक सका। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम रसोई वाले भैया को। और दादा बहुत खुश रहे हैं।